आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 7.6 का 10वां सवाल, जो कि खंडशः समाकलन पर आधारित है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि खंडशः समाकलन करने में हमें फर्स्ट इंटू सेकंड पता होना चाहिए, और dx। तो यहाँ से फर्स्ट ये हो गया और सेकंड हमारा 1 हो गया। तो खंडशः समाकलन करते हैं। तो खंडशः समाकलन करने पर हम लोग जानते हैं खंडशः समाकलन का फॉर्मूला हमारा होता है पहले का, फिर दूसरे का क्या कर देंगे, समाकलन ज्ञात कर देंगे। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर समाकलन, फिर यहाँ पे d/dx पहले का और इंटू में समाकलन दूसरे का। फिर इसको हल करने पर जो हमारा आएगा मान, फिर पूरे का समाकलन ज्ञात करें। तो हमारा ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम फर्स्ट और सेकंड का मान रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरे का हमें समाकलन ज्ञात करना है, यानी 1 का। फिर पहले का हमें अवकलज ज्ञात करना है, यानी d/dx साइन इनवर्स एक्स का, और इंटू में हमें समाकलन ज्ञात करना है 1 का। फिर जो आएगा फिर पूरे का समाकलन। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और 1 का हमारा समाकलन होगा x। d/dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का हमारा हो जाएगा साइन, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर का हमारा हो जाएगा 2x⁻1, यानी 2 आगे आ जाएगा साइन इनवर्स x⁻1, और ये x के अलावा है तो इसका फिर से d/dx, यानी साइन इनवर्स x, और इंटू में हमारा 1 का समाकलन x हो जाएगा, फिर पूरे का dx। तो यहाँ से हम x को पहले लिख लेते हैं। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस समाकलन के चिन्ह, यहाँ से 2 साइन इनवर्स x, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का जो हमारा अवकलज होता है वो हमारा होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में हमारा x है। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x को ऐसे लिख देते हैं, और 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हम फिर से हमें खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। इसे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट, और 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें सेकेंड मान लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग समाकलन ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए फॉर्मूले जो है हमारा वो दूसरे का ही हमें समाकलन करना है। तो पहले से ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग बराबर में t मान लेंगे। तो यहाँ से अब दोनों पक्षों का अलग अलग अवकलज करेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस लिख दिया, और x का हमारा जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस को उस पक्ष में भेज देते हैं, तो 2x dx माइनस dt हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x dx बराबर हम लोग dt लिख सकते हैं, माइनस के dt, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट में t।
माइनस को हम लोग समाकलन के बाहर कर लेते हैं और टी को अंडर रूट टी को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -1/2 हो जाएगा हमारा। माइनस समाकलन टी का पावर -1/2 का dt का हमारा फार्मूला लग जाएगा। हमारा फार्मूला हो जाएगा t 1/2 + 1 हो जाएगा, और बटे में जो ऊपर घात में रहेगा वो हो जाएगा, तो 1/2 + 1। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, माइनस बाहर ही रहेगा, t के पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो -2 t का पावर 1/2। अब वापस से हम लोग t का मान रख देते हैं, 2 हो जाएगा, और t का मान 1/2 है तो अंडर रूट में रहेगा, और t का मान 1 - x²। तो यहाँ से हम लोग दूसरे का समाकलन ज्ञात कर लिए। तो अब पुनः खंडशः समाकलन कर देते हैं, पुनः खंडशः समाकलन करने पर, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा x sin इनवर्स x² समाकलन, इसका हमारा हो जाएगा, पहला u का u ही रहेगा, फिर दूसरे का समाकलन यानी 2x/√1 - x², फिर हमारा माइनस रहता है, फिर पहले का हमें अवकलज ज्ञात करना है, और इनटू में हमारा दूसरे का समाकलन 1 - x², फिर जो उत्तर आएगा हमारा वो पूरे का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो x sin इनवर्स x² माइनस, तो यहाँ से sin इनवर्स x, इसका हम लोगों ने समाकलन ज्ञात रखा है 1 - 2 √1 - x², तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 - x², तो आ जाएगा, माइनस लगा दिए, और d/dx साइन इनवर्स x का हम लोग जानते हैं होता है 1/√1 - x², और इसका समाकलन हमारा हो जाएगा इनटू में -2 √1 - x² का हमें पूरे का dx ज्ञात करना है। यहाँ से x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख देंगे, u का u, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो यह समाकलन का चिन्ह नहीं रहता है, हमारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 √1 - x² को पहले लिख दिया, और साइन इनवर्स x को बाद में, माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि यहाँ से ये गुणे में है, तो हमारा √1 - x² से यहाँ से 1 - x² कट जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 का हमें dx ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ से x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 √- x² साइन इनवर्स x, और इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा -2x और प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 10वें क्वेश्चन को हल कर लेंगे।